बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हकीकत टीवी आपको तफसील बता रहा है, एग्जैक्टली देख लीजिए अब हौसी बागी वैसा ही करते जा रहे। अब हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज हैं और इन्वेस्टर्स हैं यूएई के अंदर, वो तमाम के तमाम यूएई को छोड़ दें, दुबई छोड़ दें और पूरे का पूरा यूएई शारजा समेत छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये इस वक्त अनसेफ हो चुका है। और साथ उन्होंने कहा है कि हम बदला लेंगे। आप इस बात को समझिए कि हौसी बागियों का असल टारगेट है यूएई की इकोनॉमी। देखिए, यूएई दुनिया का वो मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा अमन है। उन्होंने बड़ी मेहनत से ये सब कुछ बिल्ड किया है और ये रातों रात नहीं हुआ, उन्होंने इसके पीछे एक हिस्ट्री है। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि हौसी बागियों का जो मामला है वो इतना ज्यादा भयानक हो रहा है। अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि इतने ताकतवर कैसे हैं, तो सबसे पहले ये समझ लें, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। देखिए, एक तो ईरान उनकी बैक करता है, लेकिन ईरान ऑफिशियली डिनाई करता है। नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया इनकी बैक करता है। ओमान के बारे में कहा गया कि वो इसको सपोर्ट करते हैं, जबकि ओमान ने कहा कि ऑफिशियली हम इसको डिनाई करते हैं। जबकि न्यूट्रल जो थे, जितने भी आज़ाद ज़राए थे, उन्होंने इसकी तस्दीक की। इसके बाद लिबिया, इवन के रशिया और शाम, ये भी उनको कहा जाता है कि ये इनको सपोर्ट करते हैं। अब जो उसके साथ है बाकी, आप देखिए हिजबुल्लाह इनको सपोर्ट करते हैं। जो इनको अपोज करते हैं उनमें सऊदी अरब है, यूएई है, जो यमन की गवर्नमेंट है वो है, इजिप्ट, सूडान, बहरीन, मोरक्को, अमेरिका, इसराइल से लेकर हमास, इवन के और बहुत सारी जो ताकतें हैं वो इनको अपोज करती हैं। अब सबसे बढ़कर सऊदी अरब और यूएई और उसके बाद मलेशिया, इन तीनों ने इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करके रखा है। अब असल में लड़ाई, ये आप कह सकते हैं, ये प्रॉक्सी लड़ाई है। ये लड़ाई थी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, और सऊदी अरब और ईरान की जो प्रॉक्सी लड़ाई है उसमें यूएई भी आ गया। यूएई ने अक्लमंदाना फैसला किया था कि वो इसमें से निकल गए। अब हौसी बागियों का जो मामला है, एक बात आप याद रखिएगा, अगर खुदा न खासा, अल्लाह कभी भी ना करे, दुबई या यूएई की इकोनॉमी इनकी वजह से होती है खराब, तो याद रखिएगा इसका पाकिस्तान पर इतना गहरा असर पड़ेगा कि उसके बाद ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि कोशिश करेंगे कि जो इनकी राह में आए, यानी आज अरबों की बारी होगी, कल को वो किसी पर भी चढ़ दौड़ेंगे और ईरान के हाथ एक बड़ी प्रॉक्सी आ जाएगी, वो कल को किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। 2-3 साल पहले याद कीजिए जब पुलवामा का हुआ था, उस वक्त ईरान भी पाकिस्तान के कितना खिलाफ था। अब सबसे पहले काम ये करना चाहिए, देखिए, एक तो यूएई इसमें वाइजली प्ले करे, वो कोशिश करें हैं कि ओआईसी का इजलास बुलाएं, हम सब बैठ कर इस मामले को हल करें। लेकिन इसका हल जंग नहीं है। ट्रंप ने कहा था बड़ी ताकतें लंबी जंग नहीं लड़ा करती, और ये बात समझनी चाहिए। यूएई एक बड़ी ताकत है, यूएई के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है। हौसी बागियों के पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो प्रॉक्सी हैं, उनका मुल्क तबाह हो रहा है, आगे हालत जंग में है, वहां पर सूरत हाल बदतरीन है, तो उनको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 100 साल भी जंग लड़ सकते हैं। देखिए, 2 चीजें इसमें आती हैं। उनका मानना यह है कि हम पर हमला हुआ है, जिसके बाद जब हमने तख्ता उल्टा है, सऊदी अरब ने किया और ये जंग शुरू हुई, और तब से हम बगावत कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी आती है उसमें अब कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ईरान के भी कंट्रोल से बाहर। अब पाकिस्तान को असल में इसमें जो रोल है वो बड़ा सोच समझ के अदा करना है। देखिए, हमारा जो फैसला था वो दुरुस्त था, क्योंकि अगर याद रखिएगा उस वक्त हम इस जंग में आते तो फिर ईरान है हमारा हमसाया, तो कल को वो फिर हमें भी बड़ा तंग करते, यानी हौसी बागी चाहे वो ईरान के थ्रू, चाहे वो किसी, वो फिर पाकिस्तान के खिलाफ शुरू होते, तो हम एक जंग में नहीं जाना चाहते। होना ये चाहिए कि इस वक्त हमें सबसे पहले इनके मामला हल करवाने के लिए आगे किरदार अदा करना है। हम ईरान के हवाले से बात कर सकते हैं। अब यूएई के जो इस वक्त क्राउन प्रिंस है, उन्होंने इमरान खान से बातचीत की, और इमरान खान से बातचीत में उन्होंने बार बार इस चीज़ को वाजिया किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने उनके साथ कहा, इवन के टर्की से लेकर अफगान तालिबान ने भी कहा है कि यूएई पर हमला बिल्कुल हराम है। उसकी वजह क्या है? अब उनकी जानिब से गलत है, क्योंकि वहां पर इनोसेंट मरे। अब इसमें जो पाकिस्तानी बेचारे शहीद हुए हैं, उनका क्या कसूर है? कल को आप करते हैं हमला किसी वजह से, अब आप कह रहे हैं जी फॉरेन कंपनीज चली जाएं। अब जानते हैं कि पाकिस्तान के लाखों लोग वहां पर जॉब्स करते हैं।
अब इस तरह की जब सूरत हाल होगी, जब इन्वेस्टर जाएगा तो वो जॉब्स भी लेकर जाएगा, हमें तो रेमिटेंस का मसला पड़ेगा, हमारे लोग भी बेरोजगार होंगे, लेकिन उसके साथ उनकी जानों के भी मसले होंगे। अब ये जो बेचारा एक पाकिस्तानी शहीद हुआ, उसके आप अंदाजा कर ले मामला कैसे थे कि पहले वो अमरीकी ड्रोन से बचा, यानी अमरीकी ड्रोन होते थे उसमें वो बचा, लेकिन वो बेचारा जाकर वहां पर यूएई के अंदर उसकी शहादत हो जाती है। अब इस सूरत हाल में आप इनोसेंट को मारेंगे वहां पर, वो कहते हैं जी आप हमारे लोगों को मारते हैं इनोसेंट। हमें करना ये चाहिए कि हमें यूएई की मदद करनी चाहिए, और वो यूएई की मदद हम कैसे कर सकते हैं, हमें सबसे पहले ये मामला हल करने चाहिए। क्योंकि देखिए वहां पर जो आपने कह दिया है कि वहां पर इन्वेस्टर चला जाए या ये चला जाए, उसके बाद ये मामला अरबों तक नहीं रुकना, इसकी छींटे पाकिस्तान तक भी पड़ेंगी, इसकी पूरे खत्ते के अंदर पड़ेंगी। यानी ये ऐसी प्रॉक्सी है कि जिसमें आप देखिए ना, इस वक्त ईरान डिनाई करता है कि वो हौसी बागियों के पीछे नहीं है, लेकिन सबको पता है कि इनके पीछे ईरान है। अब इस सूरत हाल में ईरान हमारा हमसाया है, हम इस जंग में खुदा ना खास्ता अगर कूद जाते तो उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान एक और जंग ले लेता अपने सर पर, जिसके असरात बड़े खतरनाक होते। अब इस वक्त पैनिक फैला हुआ है यूएई के अंदर, उनके सिटीजन्स के अंदर। अब हमें किरदार ये अदा करना है कि इमीडिएटली सबसे पहले यूएई की इस तरह मदद की जा सकती है कि हम चाइना के जरिए ईरान पर दबाव डालें और ईरान को कहे कि हौसी बागियों को आप पूरी तरह इससे पीछे हटाएं और उनको टेबल पर लेकर आए। यानी आप गुफ्तगू करें, यमन की हुकूमत हो या ये हो, इनको बिठाएं एक टेबल पर। देखिए मलेशिया भी इनको दहशतगर्द कहता है, हमें भी इनको दहशतगर्द कहकर इनको टेबल पर बिठाएं। आप अफगान तालिबान को साथ बिठा सकते हैं, इनको बिठाएं, पाकिस्तान को बिठाएं, ईरान को बिठाएं, सऊदी अरब और यूएई इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठाएं और बैठकर इस मसले का हल निकालें कि जंग किसी मसले का हल नहीं। देखिए दुबई के पास और यूएई के पास गंवाने के लिए इतना कुछ है, उनकी है बहुत सालों की मेहनत। बिल्डिंग्स आप देख लें कि अगर बुर्ज खलीफा की बात करें तो पूरी दुनिया के अंदर वो एक अट्रैक्शन है, लोग वहां पर जाते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, पाकिस्तानी वहां पर काम करते हैं। तो वहां पर तो एक बिल्डिंग की मान नहीं है। यमन में ऐसी सूरत हाल नहीं, आपको बेहतर जो चॉइस मिलती है, आप इनको टेबल पर बिठाएं, इनसे बातचीत करें, इनके साथ मामला तय करें और फिर इसको किसी ना किसी टर्म्स एंड कंडीशन पर लेकर आए। देखिए एक चीज आप ध्यान में रख लें, या तो आप सऊदी अरब के मामला को हल कर सकते हैं या आप ईरान को, लेकिन अगर आपको दोनों के मामला को हल करना है तो आपको दोनों को टेबल पर बिठाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के मामला हल करवाए हैं और सऊदी अरब और ईरान के काफी हद तक मामला हल करवाए हैं, तो हम इनके भी हल करवा सकते हैं। ये जंग किसी भी मसले का हल नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की बर्बादी होगी। और अब तो याद रखिएगा, अरब वर्ल्ड में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है उसका डायरेक्टली असर आएगा पाकिस्तान के ऊपर। खाली नौकरियों के हवाले से नहीं है कि पाकिस्तानी बेरोजगार, आप देखिए लाखों की तादाद में लोग खुदा न खास्ता पाकिस्तान आ जाते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या मुल्क में जॉब है? आप अगर रेमिटेंस नहीं मिलता तो आपका डॉलर तो 300 पर चला जाएगा, क्योंकि सऊदीया के पास सबसे ज्यादा पैसा तो हमें यूएई के अंदर रहने वाले भाई भेजते हैं। उन बेचारों की दिन रात की मेहनत से आपका मुल्क चलता है। तो इस सूरत हाल में ये जो पैनिक क्रिएट करने वाली धमकी दी गई है, इसका सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान इसमें किरदार अदा करे थ्रू चाइना। इंटरनेशनल गारंटर्स बैठे, रशिया को भी आप बिठाएं और बैठकर एक सोल्यूशन निकाल दें। ये देखिए पहले अमेरिका कहता था कि उसने तालिबान के साथ नहीं बैठना, 2012 की बात है, बाद में वो ढूंढते फिर रहे थे, तालिबान नहीं माने, और फिर जब उन्होंने पाकिस्तान का सहारा लिया तो हमारी मदद से मसला हल हुआ। तो माजी में भी हमने लड़ाइयों में बहुत ज्यादा बेहतर किरदार अदा करके इनको बिठाया है, अब भी हम बिठा सकते हैं। क्योंकि यूएई के ऊपर हमला होगा, फिर उसके बाद अरब पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमला होता है। तुर्की ने भी आज कहा है ये हमला जायज नहीं है। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, अल्टीमेटली इसका नुकसान पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।